हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2024 के लिए आज से हम लोग साथियों हिंदी का टॉपिक वाइज रिवीजन करने चल रहे हैं। जैसा साथियों हम लोग रीजनिंग का टॉपिक वाइज साथियों रिवीजन कर रहे हैं, उसी प्रकार साथियों हम लोग हिंदी का टॉपिक वाइज रिवीजन करेंगे। तो साथियों आज का हमारा टॉपिक है वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला से साथियों हम लोग सारे प्रश्नों को देखेंगे, जितने भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आपसे पूछे जाने की संभावना है। तो साथियों आइए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहूंगा साथियों, फटाफट आप लोग क्लास को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। आपको डेली हिंदी हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, सारी क्लासें साथियों मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा 18 फरवरी तक। आज से साथियों आपके एग्जाम में एक माह का समय बचा है दोस्तों, तो आप लोग जी जान लगा के पढ़ते रहिए, मैं आपके साथ हूं साथियों। तो आइए आज से हम लोग हिंदी का टॉपिक वाइज रिवीजन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वर्णमाला। आइए पहला प्रश्न साथियों हमारी स्क्रीन पर आ गया, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। देखिए आपसे पूछ रहा है कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों, कंठ तालु है। अति महत्वपूर्ण है। तो ए जो शब्द है साथियों ए, ठीक है, ए आय, ठीक है, ये जो साथियों आय शब्द है कंठ और तालु में जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण हैं क्या, ए और आय। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग इन दोनों पॉइंटों को। ठीक है, कंठ और तालु में जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण हैं कंठ व तालु के, दोनों के साथियों क्या है वर्ण बोले जाने वाले हैं कंठ व तालु के क्या, ए और आय। तो ऑप्शन में क्या है, आय है साथियों, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दूसरे प्रश्न को हम लोग समझेंगे। दूसरा प्रश्न कह रहा है भैया, निम्नलिखित में से संयुक्त वर्ण का चयन करें। देखिए निम्नलिखित में से संयुक्त वर्ण का आपको चयन करना है, तो संयुक्त जो वर्ण होगा वो आएगा साथियों छा, क्योंकि छा जब बनता है तो का और सा से मिलकर बनता है, का और पा वाला सा से मिलकर बनता है क्या, छा। तो ध्यान रखिएगा साथियों छा ऐसा वर्ण है जो संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आएगा। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। का प्लस छा जोड़कर बनता है, का और सा को जोड़कर बनता है छा, तो इसे कहते हैं साथियों संयुक्त वर्ण। दैट्स योर आंसर। ठीक है, आइए तीसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, हिंदी भाषा में कौन सी ध्वनियां हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं। देखिए हिंदी भाषा में कौन सी वो ध्वनियां हैं जो दूसरे ध्वनियों की सहायता से बोली व लिखी जाती हैं, तो साथियों उन्हें कहते हैं हम लोग व्यंजन। क्या कहते हैं भैया, व्यंजन। देखिए मैं आपको आज स्पष्ट कर दूं साथियों, पहली क्लास है हिंदी की, मैंने प्रैक्टिस सेट तो तमाम कराए हैं हिंदी के, लेकिन आज से हम लोग साथियों 15 दिन साथियों क्या करने चल रहे हैं, हिंदी का टॉपिक वाइज रिवीजन करने चल रहे हैं। तो भैया वर्णमाला हो, क्रिया विशेषण हो, संज्ञा हो, सर्वनाम हो, चाहे साथियों अलंकार हो, चाहे रस हो, सारे प्रश्न में आपको कराऊंगा साथियों, टॉपिक वाइज रिवीजन कराएंगे। तो साथियों आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन सही समय पर मिलता रहे। इसलिए प्लीज मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कम से कम भैया पुलिस भर्ती परीक्षा तक तो कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको क्लासों का नोटिफिकेशन जो है सही समय पर मिलता रहे। और मेहनत आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूं दोस्तों, तो आप लोग फटाफट से क्लास को शेयर कर दें। ठीक है, टॉपिक वाइज रिवीजन रहेगा, कोई भी आपसे फीस नहीं ली जा रही है, फ्री है साथियों, तो आप लोग रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, आइए तीसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे, हिंदी भाषा में कौन सी ध्वनियां हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली जाती हैं, तो साथियों उन्हें हम लोग व्यंजन कहते हैं। जैसे व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। प्रत्येक व्यंजन में उच्चारण में आ ध्वनि जो है छिपी रहती है। जैसे व्यंजन, ठीक है, तो क्या छुपा रहता है साथियों, आ की ध्वनि इसमें छिपी रहती है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे तीसरा दोस्तों, वाह उच्चारण स्थान है किसका, वाह है साथियों दंतोष्ठ का। किसका है, दंतोष्ठ का है वाह उच्चारण स्थान। ध्यान रखिएगा आप लोग इसको। अब आइए समझते हैं कैसे। दांतों से जीभ और होठों के कुछ योग से बोला जाने वाला वर्ण होता है दंतोष्ठ कहलाता है। बा इस वर्ग में क्या है दोस्तों, शामिल है। अगर दंतोष्ठ की बात करें तो दांत से जीभ और होठों के कुछ
योग से बोला जाने वाला क्या है? वर्ण है, जिसे हम लोग कहते हैं भैया दंतोष्ठ। ठीक है, अति महत्वपूर्ण है हर एक प्रश्न पेपर की दृष्टि से, आप लोग छाप के रखना साथियों। ठीक है ना। आइए, हिंदी शब्दकोश में छा छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? देखिए, तो का प्लस सा, तो क्या बनेगा? छा। ठीक है, तो किसके बाद आता है भैया? का के बाद आता है। दैट्स योर आंसर। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, का इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग समझेंगे कैसे। देखिए डॉक्टर हरिदेव बाहिरी, यह साथियों क्या है? हिंदी के महान साथियों, महान कहें हमने, डॉक्टर हरिदेव बाहिरी की जो बुक आती है कि राज्यपाल हिंदी शब्दकोश के अनुसार सर्वप्रथम का शब्द तत्पश्चात का, इसके बाद छा वर्ण आता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अति महत्वपूर्ण था। देखिए अब कौन सा घोष वर्ण है? अति महत्वपूर्ण है भैया, छाप लेना। कौन सा घोष वर्ण है? तो घोष वर्ण में आएगा साथियों मां। क्या आएगा? मां आएगा। दैट्स योर आंसर। देखिए, जिन ध्वनि के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, घोष वर्ण कहलाते हैं। हर वर्ग का तीसरा, चौथा तथा पांचवा व्यंजन इसके अंतर्गत आता है। क्या भैया? हर वर्ग का तीसरा, चौथा तथा पांचवा व्यंजन इसके अंतर्गत आता है। तो ध्यान रखिएगा, जिन ध्वनियों में उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, घोष वर्ण कहलाते हैं। मां, मां। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मां इसके अंतर्गत आएगा। आइए अगला प्रश्न हम लोग समझेंगे। देखिए, इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो देखिए, छा तो है, ठीक है, त्रा भी है साथियों, ज्ञा भी है, फा नहीं है। फा नहीं है। अगर हम लोग बात करेंगे देखिए संयुक्त व्यंजन की, तो देखिए का और सा से मिलकर बनता है छा। ठीक है, छा। ता और रा से मिलता है त्रा। जा और उआ से बनता है ज्ञा, लेकिन सा और रा से मिलता है स्रा। लेकिन साथियों फा जो है संयुक्त वर्ण के अंतर्गत नहीं आता है। संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत फा नहीं आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आइए आप यार क्लास को लाइक कर दीजिए, जितना हो सकता है शेयर कर दें। आज से मैंने हिंदी की शुरुआत कर दी है, टॉपिक वाइज हम लोग रिवीजन करेंगे साथियों। मैंने हिंदी के घटना चक्र के सारे प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। अब हम लोग आदित्य पब्लिकेशन से साथियों क्या करने चल रहे हैं? हिंदी का रिवीजन करने चल रहे हैं। ठीक है, आज से तो 15 दिन मेरे साथ जरूर रहना साथियों। 15 दिन में 15 टॉपिक आपके हो जाएंगे। हिंदी का साथियों सूपड़ा साफ हो जाएगा। टारगेट रहेगा हमारा 37/37 का। ठीक है, हिंदी में हमारा टारगेट चल रहा है 37/37 का। ठीक है, आइए निम्नलिखित में से टा वर्ग का सदस्य कौन नहीं है? टा वर्ग का सदस्य कौन नहीं है दोस्तों? तो टा वर्ग का सदस्य नहीं है धा, क्योंकि अलग दिख रहा है। टा वर्ग के सदस्य छाप लेना, टा, ठा, डा, ढा, इड़ा। और था वर्ग में आएगा साथियों क्या? ता, था और ता वर्ग का सदस्य। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, था जो है यह साथियों टा वर्ग का सदस्य नहीं है। आइए विसर्ग है क्या? विसर्ग है साथियों अयोगवाह। कैसा है? अयोगवाह। विसर्ग जो होता है दो बिंदी रहती है। ठीक है, और साथियों अनुस्वार में साथियों नीचे एक बिंदी अयोगवाह है। ये ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, इसकी गणना स्वरों के साथ होती है। तो विसर्ग क्या है? अयोगवाह में आएगा। दैट्स योर आंसर। ठीक है, आइए 9 के बाद हम लोग 10वां प्रश्न को देखेंगे साथियों। विराम देखिए कह रहा है भैया, क्या कह रहा है प्रश्न कह रहा है विराम का अर्थ है। विराम का अर्थ होता है विश्राम या आराम। क्या होता है? विश्राम या आराम। विराम का शाब्दिक अर्थ होता है विश्राम या आराम करना होता है। इसे ठहराव भी कहते हैं। क्या? विराम को क्या कहते हैं दोस्तों? ठहराव भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे साथियों 11वां आपकी स्क्रीन पर रहा। कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? कौन सा व्यंजन क्या है? पार्श्विक है। तो गुरुजी इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों ला। क्या है साथियों? कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? साथियों ला है। या वह अर्धस्वर है? जी भैया, ठीक है, ला पार्श्विक व्यंजन है जिसके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व अर्थात वगल से निकल जाए, उसे क्या कहते हैं? पार्श्विक कहते हैं। तो ला। ठीक है, ला किस में आएगा दोस्तों? पार्श्विक में आएगा। ठीक है, झा की बात करें तो तालब सघोष महाप्राण है। सा की बात करें तो तालब अघोष महाप्राण के अंतर्गत आता है। दैट्स योर आंसर। सारे पॉइंट को छापते हुए चलना। ज्ञा किन वर्णों के संयोग से बना है? तो अभी हम लोग देखे जा प्लस उआ। ठीक है, क्या बनता है? ज्ञा बनता है। दैट्स योर आंसर। संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को। अघोष वर्ण का चयन करें। अघोष वर्ण हो जाएगा साथियों सा। कौन सा हो जाएगा? सा। जिन ध्वनियों के उच्चारण में
स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, अघोष वर्ण कहलाते हैं। हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन इस श्रेणी के अंतर्गत आता है। क्या साथियों? हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन इस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग सारे पॉइंटों को। ठीक है, 14वां प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। ए के उच्चारण स्थान का नाम है, क्या है? तो दोस्तों कंठ तालव्य है। क्या है साथियों? कंठ तालव्य है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगाइए साथियों इस प्रश्न पर, ट्रिपल स्टार लगाइए, छपने वाले प्रश्न है। ए तथा ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है। ठीक है, ओ औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालव्य है और ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सारे प्रश्नों को। ए के उच्चारण स्थान का नाम है साथियों क्या? कंठ तालव्य। दैट्स योर आंसर। ठीक है, आइए 15वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ बड़ा उ किस प्रकार का स्वर है? तो साथियों यह पश्च संवर्त स्वर है। कैसा साथियों? पश्च संवर्त स्वर है। दैट्स योर आंसर। ठीक है ना, आइए देखिए हम इस प्रश्न का देखेंगे अभी व्याख्या। भाषा विज्ञान की दृष्टि से जो ऊ है, बड़ू ऊ, बड़ी ऊ, ठीक है, बड़ी ऊ के उच्चारण में जीव का पश्च भाग काम करना, अतः यह पश्च स्वर है। बड़ी ऊ के उच्चारण में ओष्ठ व्रतमुखी ऊ, जैसे अपना ओष्ठ करते हैं ना, तो साथियों वृत्ताकार हो जाता है। कैसा? वृत्तमुखी या गोलाकार, तथा जीभ ऊपर उठने के कारण संवर्त स्वर भी है। ठीक है, क्या है दोस्तों? यह साथियों संवर्त स्वर भी है। ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को। ठीक है, 16वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया भैया। हम लोग बहुत फास्ट रिवीजन करेंगे अब बचे हुए दिनों में। 1 महीने में जी जान लगाना है साथियों, पढ़ते रहना है। आइए, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? तो भैया स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना विघ्न बाधा के होता है तथा उनके उच्चारण में किसी वर्ण या सहायता नहीं ली जाती, स्वर कहलाते हैं। ये सभी स्वतंत्र होते हैं दोस्तों। कैसे होते हैं? तो भैया स्वतंत्र होते हैं। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। जिन शब्दों के अंत में आ आता है, क्या आता है? आ आता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें साथियों अकारांत कहते हैं। क्या कहते हैं? छाप लेना इस बात को साथियों। जिन शब्दों के अंत में क्या आ जाए, आ जाए, तो उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें साथियों हम अकारांत कहेंगे। क्या कहेंगे? अकारांत कहेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग इस प्रश्न को। आइए 18वां प्रश्न देखेंगे हम लोग। हिंदी वर्णमाला में अम और आहा, क्या अंग और आहा क्या है? तो साथियों अयोगवाह हैं। क्या है? अयोगवाह हैं। ध्यान रखिएगा संयुक्त व्यंजन छत्र ज्ञ तथा स्रा है। ठीक है, तो आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 19वां। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? आपको बताना है उन ऑप्शंस में कि कौन सा स्वर नहीं है। तो साथियों ये जो उआ होता है यह क्या है? यह साथियों व्यंजन है। शेष अन्य क्या है? स्वर है। उ ए आ ये क्या है? स्वर है। साथियों पूछ रहा था कि कौन सा स्वर नहीं है, तो दोस्तों डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, आइए पूर्ण विराम चिन्ह को पहचानिए। पूर्ण विराम चिन्ह को पहचानिए भैया। तो पूर्ण विराम होगा क्या? पूर्ण विराम होगा साथियों कौन सा? ऑप्शन सी। क्या होगा? पूर्ण विराम को हम लोग ऐसे ही करते हैं ना, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, आइए हंस पद किस विराम का एक और नाम है? तो साथियों जो हंस पद है यह किस विराम का एक और नाम है दोस्तों? तो त्रुटि विराम का है। किसका? त्रुटि विराम का नाम है हंस पद। क्या है साथियों? हंस पद एक और किसका है नाम? तो साथियों त्रुटि विराम का है। आइए 21 के बाद हम लोग कौन सा देखेंगे दोस्तों? ये हो गया था ना 21 के बाद हमारा रहेगा 22वां प्रश्न। बालक स्कूल से कब आया में उचित विराम का चिन्ह का प्रयोग करें। उचित विराम तो साथियों इसमें लगेगा कब आया, मतलब प्रश्नवाचक हो गया तो प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा देंगे। तो प्रश्नवाचक किस में दिख रहा है? ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन बी को हम लोग लॉक करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए इसमें देखिए अति महत्वपूर्ण है 23वां प्रश्न। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो जो महाप्राण नहीं है साथियों वो जा ध्वनि नहीं है। जा, ठीक है, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में श्वास अधिक मात्रा में निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। सब साथियों छपने वाले हैं। इसके अंतर्गत वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण तथा समस्त ऊष्म व्यंजन है का, खा, गा, झा, छा, जा, टा, ढा, ठा, था, धा, पा नहीं, फा और भा
आते हैं। इसी प्रकार वे व्यंजन उनके उच्चारण में श्वास की मात्रा निकलती है, उन्हें अल्प प्राण, क्या साथियों, अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं, जिनके अंतर्गत वर्गों के प्रथम, तृतीय तथा पंचम वर्ण का, गा, ड़ा, डा, चा, छा, उआ, टा, ठा, टा, डा, णा, ता, था, दा, ता, दा, ना, पा, बा, मा आदि। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन है यारा लावा, इनको छापिए साथियों। जो अंतस्थ व्यंजन है यह साथियों यारा लावा है, अल्प प्राण व्यंजन है, अथा स्पष्ट है कि जा महाप्राण व्यंजन नहीं है बल्कि अल्प प्राण व्यंजन है। ठीक है, तो इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 24वें प्रश्न को हम लोग देखेंगे। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है कहां पर? तो भैया वाक्य के अंत में किया जाता है। ठीक है, किसका? पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है, ना कि बीच में। आइए 25वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। हिंदी व्याकरण के सर्वाधिक रूप से प्रयोग होने वाला विराम चिन्ह कौन सा है? तो भैया अल्प विराम है। कौन सा है? अल्प विराम है। दैट्स योर आंसर। ठीक है ना। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो साथियों वो है जा। कौन सा है? जा। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। ठीक है, को निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो दोस्तों जा हो जाएगा। जा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। आधुनिक परिभाषिक शब्दावली में स्पर्श संघर्षी व्यंजन 5 होते हैं। लिखिए फटाफट। चा, छा, जा, झा और उंगा, चा वर्ग। ठीक है, यह सब क्या होते हैं? यह सब साथियों व्यंजन जो है स्पर्श संघर्षी होते हैं। आइए 26 के बाद हम लोग 27वें प्रश्न को देखेंगे। 27वां प्रश्न दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? उद्धरण चिन्ह का प्रयोग साथियों कब किया जाता है? प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो भैया उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जब किसी कथन ज्यों का त्यों लिखा जाता है, तब साथियों उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब किसी पुस्तक में कोई वाक्य या किसी का कथन ज्यों का त्यों अधिकृत कर लिया जाता है तो वहां उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। आह कितना सुंदर पुष्प खिला है, आह कितना सुंदर पुष्प खिला है, रिक्त स्थान पर कौन सा चिन्ह प्रयोग करेंगे? तो दोस्तों यह वाला करेंगे। ठीक है, जब किसी विस्मय बोधक, ठीक है, जब वाक्य में आश्चर्य या विस्मय का बोध हो तो वहां पर विस्मयादि बोधक चिन्ह, ठीक है, ऐसा होता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उपर्युक्त वाक्य में विस्मय बोधक हो रहा है, क्या हो रहा है? विस्मय का बोध हो रहा है, तो विस्मयादि बोधक का प्रयोग करेंगे। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों 33 है। वर्णमाला में मूल व्यंजन 33 है। इसके अतिरिक्त 2 उत्क्षिप्त व्यंजन, 2 अयोगवाह एवं 4 संयुक्त अक्षर व्यंजन है। इसमें 11 मूल स्वरों को मिला देने पर हिंदी में कुल 52 वर्ण हो जाते हैं। ठीक है, कितने वर्ण हो जाते हैं दोस्तों? 52 वर्ण हो जाते हैं। आइए 30वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में उपविराम चिन्ह कौन सा है? तो उपविराम चिन्ह है दोस्तों ये वाला, पहला। ठीक है, ए ऑप्शन वाला, ये वाला क्या है? उपविराम चिन्ह है। ठीक है, 2 बिंदी। उपविराम चिन्ह ये होता है, इसका प्रयोग बहुधा शीर्षकों के अंतर्गत होता है, यथा तुलसीदास और साथियों उपविराम एक महान कवि। ठीक है, तो उदाहरण के लिए सब लिखे थे। आइए अगला प्रश्न देखिए। 2 शब्दों को जोड़ने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों 2 शब्दों को जोड़ने के लिए इसको प्रयोग करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, योजक चिन्ह। इसको क्या कहते हैं? योजक चिन्ह कहते हैं। आइए निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो संघर्षी होगा दोस्तों हा। ठीक है, ऊष्म स्वर व्यंजन 4 होते हैं, सा, सा और हा। ठीक है, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, अति महत्वपूर्ण है। सा, हा, तीनों सा और हा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए, हम लोग देखेंगे। आइए ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? तो दोस्तों सा होगा अघोष वर्ण। उत्कृष्ट वर्णों में सा अघोष वर्ण है। नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाएं झंकृत नहीं होती वे अघोष वर्ण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण अघोष होता है। उदाहरण का, खा, गा, चा, छा, टा, ढा, ता, था, पा, भा, फा, सा, हा। ठीक है, सारे एग्जाम्पल आपके सामने थे। आइए निर्देशक चिन्ह या रेखिका का प्रयोग किया जाता है कहां पर? निर्देशक चिन्ह या रेखिका का प्रयोग कहां किया जाता है? तो दोस्तों संकेत के लिए किया जाता है।
निर्देशक चिन्ह या रेखा का प्रयोग संकेत के लिए किया जाता है यथा शब्द में दो भेद हैं, सार्थक और निरर्थक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए, उत्क्षिप्त रूप दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों उत्क्षिप्त चिन्ह दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ऑप्शन बी, संक्षेप चिन्ह का, संक्षेपण चिन्ह का। ठीक है, किसका दोस्तों? संक्षेपण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आइए, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो अभी हमने देखे साथियों सा और हा, सैंटी वाला सा, पा वाला सा, रा वाला सा और साथियों हा, तीनों सा और हा। ठीक है, यह क्या होते हैं? यह साथियों ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। आइए, अगला प्रश्न और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। हिंदी वर्णमाला में चा, छा से डा के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आता है? तो दोस्तों उआ आता है। क्या आता है? उआ आता है। ऑप्शन बी को क्या कर देंगे हम लोग? लॉक कर देंगे। तो साथियों आज का वर्णमाला टेस्ट हमारा समाप्त होता है। 37 में से आज आप कितना सही कर पाए स्कोर जरूर लिखिएगा। सारी क्लासें चल रही हैं, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, नमस्कार। मिलते हैं साथियों सुबह, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।